कौशल्या कहने लगी न जाने कौन सा कारण हो गया है, क्या हो गया है जो मेरा राम आज मचलने लगा। कौशल्या मैया से आज मैया कैकेयी बोली कि हे बहना ये बताओ तुमने कल राम का श्रृंगार किया था तो उसमें कुछ भूला तो नहीं। तब याद दिलाने लगी है मैया को, तो मैया को याद आ गया कि हाँ जिस समय मैंने राम का श्रृंगार किया उस समय भूल गई मैंने दिए नया के माथे बीच डिठौना वही 2 लकीरें, डिठौना लगाना भूल गई। बस उसी में मेरे राम को नजर लग गई, किसी ने मार दिया। और एक बात बताऊं भैया, एक बार कार्यक्रम हो रहा था तो एक शराबी व्यक्ति आया हमारे पास, और यही बात हम काजल की बता रहे थे कि जो मत्थे पर लकीरें लगाई जाती हैं ना, इनका मतलब क्या होता है, क्यों? इनका मतलब यही तो होता है कि कन्हैया को या अपने अपने लाल को नजर ना लगे ना। लेकिन एक शराबी आदमी था, वो पता नहीं कहां से सुन रहा था, वो आ गया बोला ये महाराज ये बताओ अभी अभी जो बता रहे थे कि मत्थे पर 2 लकीरें खींची जाती है, काहे खींची जाती हैं, इनका मतलब क्या है? तो हम कहना भैया हमका ज्यादा कुछ पता नहीं है, अब जानते हैं कि लोग यह कहते हैं कि लकीरें खींच दो तो लड़का करे नजर नहीं लागत ना, यह बात हम मान नहीं सके, यह बात है नहीं। हम कन तो भैया कैसे बताई तुम्हें, काउर बताई, आखिर का मतलब अब हमारे लड़का बच्चा हो तो हम जानी अजय के हाय वहां तो जान सकते है। तो ना ना बताओ जरूर जले बताइए हम तले हमें पढ़ते उतर ही ना दे। तो हम अब तब ना आफत बनी, तो हम दिमाग को लगाए, हम सोचे अब कुछ मत कुछ बनाओ तो परवाही करी, उस सिस्टम बनाई, क्योंकि काम सब सिस्टम ही बनावत है ना के बाबा, काम सब सिस्टम ही बनावत। हमारे मन में एक जुगाड़ होकर भैया अब तुम पूछते हो तो बताई नहीं, वैसे हमारे हिसाब से ने ये लकीरें ये बताए 2 खींची जाती, वैसे याक ना कह सकत है, याक तो खींची जा सकते है, लेकिन 2 का मतलब यह है कि अम्मा लोग कहती हैं लड़का करे 2 लकीरें खींच दे, लड़का गांव भर में जब घूमे तो गांव वाले देख ले ये लड़का निजरफ नहीं है, ये लड़का है साझम, याक लकीर आए अम्मा के और याक आए बप्पा के। प्रेम से बोलो भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज मैया कौशल्या बार बार राम को मना रही है महाराज, कबहू को कबहू उछंग कबहू बर परना मात दुलारई कही प्रिय ललना। महाराज भगवान राम का आज बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया जा रहा है। अब एक बार की बात मैंने दोपहर में बताया था कि जहां पर एक बार आ जाए तो समझ लीजिए कुछ विशेष बात है। क्यों? महाराज दशरथ को एक बार नहीं 2 बार गलानी हुई थी कि मेरे घर में पुत्र नहीं है। मैंने दोपहर में बताया भी था कहां कहां पर और कैसे कैसे गलानी हुई, यानी दुख हुआ। लेकिन रामायण में गोस्वामी बाबा ने एक ही बार क्यों लिखा, दोपहर में मैंने कथा सुनाई थी। अब एक बार मैया यहाँ पर शब्द दिया गया कि एक बार जननी अनवाई जननी अनहवाए करी श्रृंगार पलना पो
नहाए। महाराज मैया कौशल्या ने आज ही नहीं, इससे पहले काफी बार राम जी को स्नान भी कराया और काफी बार श्रृंगार भी किया और काफी बार पालना भी झुलाया है। लेकिन यहाँ गोस्वामी बाबा ने एक ही बार क्यों लिखा? एक बार घटना घटी, किसके साथ? मैया कौशल्या के साथ में। अब घटना क्या घटी? मैया ने बड़ा ही सुंदर पकवान बनाए, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहां पाक बनावा। राम जी का सुंदर श्रृंगार किया और पालने में लिटा दिया। अब राम जी तो पलना झूल रहे हैं, मैया ने सुंदर पकवान मेवा मिष्ठान बनाया और लेकर के थाल आज मंदिर में पहुंच गई। अब मैया मंदिर में पहुंची, शास्त्र कहता है जिस समय ठाकुर जी का भोग लगाया जाए उस समय ठाकुर द्वारी के पट बंद कर दिए जाए, यानी ठाकुर द्वारी में जो दरवाजा लगा है उसे बंद किया जाए। यदि दरवाजा नहीं है तो कपड़े का पर्दा डाल दिया जाए। उस समय भगवान भोग लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, कोई बताएगा? भोजन तो सबके घर में बनता है, सबके घर में बनता है। अब भोग इसमें कितने लोग लगाते हैं? कितने लोगों के यहाँ ठाकुर जी का भोग लगाया जाता है? जरा हाथ उठाइए, हम भी तो देखें। एक हो गए बाबा जी, बाबा जी लगाते हैं। और कौन? और कोई नहीं है? मैया धन्य भयो, नाकई कटाई दे खाली जब देवी जी के छंद गई हो तो वह सोने के थारम भोजना बनाई हो और मैया का भोग लगाई हो। इनके लोगों ने गाना बड़े अजीब है। ए दादा दादा गाना बड़े अजीब है। अब देखो स्टील के बर्तन में रोज खाना बनते माँ, कबहू जिंदगी में हाँ याद नहीं करने हुए हैं कि आओ प्रभु भोग लगाओ। और जब छंद गई है तो सोने के थाल में भोजन बनायो, मैया जमाओ आए, गंगा न गेड़ुआ जल भर लायो, फूला निवारण सेजा लगायो आए। पति साहब कह दें बीबी आज हम बहुत थके हैं, बिस्तर लगाओ सोई और तुम पैर दबाओ। सुनो, घर भर लीपे हैं, खाना बनाए हैं, अत्ता हमारे बस का आए हैं, हमारे बप्पा के हैं, हमारे बप्पा से ने हमका खरीदे ना, हम ब्याह के यहाँ आए हैं। यहाँ कहते हैं अम्मा बुरा न माने। तो जब छंद गई हो तो वह छोड़ने के थारम भोग लगाई हो। अरे स्टील के बर्तन रोज लगा बनौती हो, कबो परमात्मा की याद कर लो। देखिए भोजन और प्रसाद में बहुत अंतर है। अब भोजन किसे कहते हैं? रसोई में भोजन बनाया जाए और डायरेक्ट भोजन रसोई से निकाल करके खा लिया जाए, इसे कहते हैं भोजन। इसे कहते हैं भोजन। और रसोई में भोजन बनाया जाए, रसोई से थाली निकाली जाए, ठाकुर जी का भोग लगाया जाए तो महाराज वो भोजन नहीं, वो भोजन प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे कहते हैं प्रसाद। महाराज अब मैया कौशल्या देखी भगवान का भोग लगाने गई, ठाकुर द्वारी के पट बंद कर दिए। अब भगवान को याद करने लगी है। अच्छा ठीक है, अब तक भोग नहीं लगाया कोई बात नहीं, लेकिन आज से याद कर लो, जब जब भी भोजन बनाओ तो ठाकुर जी का भोग लगाओ। अब मंत्र तुम्हें याद नहीं है तो आइए मंत्र भी याद कर लो। अब मैया कौशल्या भोग लगा रही है भगवान का, दरवाजे बंद हैं, अब भोग लगा रही है तो मंत्र क्या गा रही है? आइए सब लोग आए और याद भी कर लो कि राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाव